अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आमीन। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की सीरीज चल रही है। सेक्शन 40 तक मेरे कंप्लीट अपलोड है। आज सेक्शन 41 और सेक्शन 42 जो है वो कवर अप करना है। मैं हर वीडियो के अंदर एक चीज कहता हूँ कि मैं जो कुछ भी बताऊं आपने उसको लाजमी नोट डाउन कर लेना, लिख लेना है, ताकि वो चीज इन फ्यूचर आप लोगों के काम आए। बुक सामने रख लें। इसको शुरू करते हैं। इसके पॉइंट्स जो है वो आप नोट डाउन करते जाना। सबसे पहले सेक्शन 41 की तरफ चले जाएं। सेक्शन 41 के ऊपर लिखा हुआ है कि ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांसफर की बात हो रही है। उसके बाद सेक्शन 41 की डिस्क्रिप्शन क्या कहती है, हेडिंग क्या कहती है। सेक्शन 41 कहता है कि ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ऑनर, ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ऑनर। उसके नीचे लिखे सबसे पहले ऑस्टेंसिबल का क्या मतलब होता है। ऑस्टेंसिबल के आगे लिखे ऑस्टेंसिबल मीन्स समथिंग दैट अपीयर्स टू बी ट्रू। मीन्स कोई भी ऐसी चीज जो देखने में ट्रू लग रही हो, ठीक लग रही है, जाहिरन सही लग रही है, ट्रू लग रही है, यानी अपेरेंटली तो वो चीज सही लग रही है, लेकिन इन रियल वो चीज सच नहीं है जो दिखाई जा रही है। उसके बाद अगला कंसेप्ट लिखें, इसी के नीचे लिखें अब ऑस्टेंसिबल ऑनर का क्या मतलब होता है। ये था सिंपल ऑस्टेंसिबल का मतलब। अब नीचे लिखें ऑस्टेंसिबल ऑनर। ऑस्टेंसिबल ऑनर मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट द रियल ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। आगे लिखे मीन्स रियल ऑनर नहीं है, असली मालिक नहीं है। ही मियरली रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ एज रियल ऑनर टू थर्ड पार्टी, यानी वो किसी थर्ड पर्सन को आगे ऐसे शो कर रहा है जैसे वो रियल ऑनर है प्रॉपर्टी का। उसके बाद नीचे लिखे फर्दर इसके ऑस्टेंसिबल ऑनर हैज ऑल द राइट्स, ऑब्लिगेशंस प्लस पोजेशन। वो रिप्रेजेंट अपने आप को इसलिए रियल ऑनर कर रहा है बिकॉज ऑस्टेंसिबल ऑनर के पास ये तमाम राइट्स हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, प्लस पोजेशन का राइट है, और ये तमाम राइट्स उसको रियल ऑनर दे रहा है थ्रू इज एक्सप्रेस ऑब्लिग इम्प्लाइड कंसेंट। अपनी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट के साथ जो रियल ऑनर है वो उसको ये तमाम राइट्स, ये तमाम ऑब्लिगेशंस और पोजेशन का राइट उसको अपनी कंसेंट के साथ दे रहा है, वो बेशक कंसेंट एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो। ठीक हो गया। उसके बाद नीचे लिख लें ऑस्टेंसिबल ऑनर की हेडिंग दे लें। उसके नीचे 3 पॉइंट्स लिखें इन शॉर्ट। नंबर 1 ऑस्टेंसिबल ऑनर की हेडिंग बना के नीचे लिखें अ पर्सन नॉट रियल ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। दूसरा पॉइंट लिखें रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज रियल ऑनर, कि अपने आप को रियल ऑनर शो कर रहा है। तीसरा पॉइंट लिखें ऑस्टेंसिबल ऑनर हैज राइट्स प्लस ऑब्लिगेशंस प्लस पोजेशन थ्रू हिज एक्सप्रेस ऑब्लिग इम्प्लाइड कंसेंट। ठीक हो गया। उसके बाद अब सेक्शन 41 क्या कहता है, ये उसका कंसेप्ट मैंने बता दिया कि ऑस्टेंसिबल ऑनर होता क्या है। अब सेक्शन 41 में इसका क्या कंसेप्ट बताया गया। सेक्शन 41 के अंदर लिखे, सेक्शन 41 कहता है कि ऑस्टेंसिबल ऑनर अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है विद कंसीडरेशन, तो उसकी ट्रांसफर को वॉइडेबल कंसीडर इस बेस पे नहीं किया जाएगा कि वो रियल ऑनर नहीं है, क्योंकि ऑस्टेंसिबल ऑनर के तमाम एक्ट्स जो होते हैं वो रियल ऑनर की कंसेंट आइदर एक्सप्रेस या इम्प्लाइड के साथ होते हैं। इस वजह से उसे वॉइडेबल कंसीडर नहीं किया जाएगा। और आगे फर्दर कहता है और आफ्टर ट्रांसफर मीन्स प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने के बाद रियल ऑनर ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये जो ऑस्टेंसिबल ऑनर ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है उसमें मेरी कंसेंट नहीं है, कि मुझे इस चीज का इल्म ही नहीं है। तो रियल ऑनर ट्रांसफर होने के बाद ये क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि उसने ही मींस रियल ऑनर ने ही ऑस्टेंसिबल ऑनर को तमाम राइट्स ऑफ ऑनरशिप ट्रांसफर किए हैं। उसके बाद नीचे हेडिंग बना लें एक्सेप्शन, एक प्रोवाइजो बताई गई है। उसमें लिखे जो प्रोविजन एक्सेप्शन की बात हुई है वो ट्रांसफरी के लिए हुई है, मींस जिसको प्रॉपर्टी बेची जा रही है,
केयर बिफोर बाइंग मीन्स ट्रांसफरी को बहुत केयरफुल होना चाहिए था प्रॉपर्टी को बाय करते वक्त। मैक्सिम है बायर्स बिवेयर, यानी बायर को बिवेयर होना चाहिए, यानी कि होशियार होना चाहिए। जैसे हम लिखते हैं मुश्तरी होशियार बाज, यानी ये जो बंदा मुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है ये इसका रियल ओनर है भी या नहीं, ये पता होना चाहिए ट्रांसफरी को, बायर को। ठीक हो गया। उसके बाद ये सारी जिम्मेदारी जो है वो ट्रांसफरी के ऊपर आती है, ये ऑब्लिगेशन ट्रांसफरी के ऊपर आती है कि उसने देखना केयरफुल होके कि ये प्रॉपर्टी जो मुझे ट्रांसफर कर रहा है ये इसका रियल ओनर असल मालिक है भी या नहीं। उसके अंदर ये एक्सेप्शन है। उसके बाद इसकी एक एग्जांपल लिखें, इसको एग्जांपल से समझें। फॉर एग्जांपल ए जो है वो यूएसए में बैठा है और उसकी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में है, वो खुद आकर उसकी केयर नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता व्हाटसोएवर, तो वो राइट्स ऑफ ओनरशिप की पावर बी को दे देता है उस प्रॉपर्टी की कि मैं तुम्हें कंसेंट दे रहा हूं, तुम इस प्रॉपर्टी को देखो, इसकी मेंटेनेंस के वाले से, इसके टैक्स मैटर्स के वाले से, इससे जो कोई भी चीज है बी को ऑथराइज्ड कर दिया। तो अब अगर बी उस प्रॉपर्टी को सेल कर देता है, ट्रांसफर कर देता है विद कंसिडरेशन, तो कल को ए आकर ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने बी को कंसेंट दी ही नहीं, पावर दी ही नहीं, मुझे नॉलेज ही नहीं। तो इस सेंस में कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि ए को नॉलेज था इस सब चीज के बारे में, ए ने कंसेंट दी थी बी को, बिकॉज बी इज द ऑस्टेंसिबल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। तो ये वॉइडेबल नहीं होगी इस बेस पे कि ए कहे मुझे पता ही नहीं था इस चीज का, ये वो यही माना जाएगा बल्कि कि ए ने कंसेंट दी थी बी को। उसके बाद आगे लिख ले एक हेडिंग बना के, इसका लास्ट पॉइंट है इसेंशियल्स। इसेंशियल्स के आगे लिखें मींस किन किन इसेंशियल्स का होना जरूरी है कि जब ऑस्टेंसिबल ओनर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है। पहला एसेंशियल लिखें प्रॉपर्टी ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर मींस के जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है वो ऑस्टेंसिबल ओनर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखें विद एक्सप्रेस ऑब्लिग इंप्लाइड कंसेंट ऑफ रियल ओनर, या एक्सप्रेस या इंप्लाइड कंसेंट होनी चाहिए रियल ओनर की, ये भी एक एसेंशियल है। उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखें ट्रांसफर विद कंसिडरेशन मींस ट्रांसफर में कंसिडरेशन का होना जरूरी है। उसके बाद चौथा पॉइंट लिखें ट्रांसफरी जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है ही शुड हैव टेकन रीजनेबल केयर मींस ट्रांसफरी को प्रॉपर्टी खरीदते वक्त रीजनेबल केयर मींस हर मुमकिन हरबा इस्तेमाल करना चाहिए, तहकीक करनी चाहिए उस प्रॉपर्टी को खरीदते वक्त, उस प्रॉपर्टी के रेवेन्यू के बारे में, ओरिजिनल पेपर और प्रॉपर्टी से रिलेटेड तमाम रिपोर्ट देखनी चाहिए। तो इन तमाम इसेंशियल्स का फुलफिल होना बहुत जरूरी है। ठीक हो गया। ये था सेक्शन 41 का कंप्लीट कंसेप्ट। अब आप चले जाए सेक्शन 42 की तरफ। सेक्शन 42 कहता है कि ट्रांसफर बाय पर्सन हैविंग अथॉरिटी टू रिवोक फॉर्मर ट्रांसफर, टू रिवोक फॉर्मर ट्रांसफर, इसका कंसेप्ट लिखें। इसमें लिखें मींस एक बंदा प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है और अपने पास ही पावर टू रिवोक रिजर्व कर लेता है, अपने पास रिवोक की पावर रख लेता है। ट्रांसफरर मींस फर्दर ट्रांसफर का राइट ट्रांसफरर ने अपने पास रख लिया, पावर टू रिवोक वाला राइट मींस के अब पहले ट्रांसफरी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी और राइट टू रिवोक अपने पास रख लिया और बाद में वो ट्रांसफर किसी दूसरे ट्रांसफरी मींस सब्सिक्वेंट ट्रांसफर करता है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी दूसरे ट्रांसफरी को विद कंसिडरेशन। तो जैसे ही दूसरे ट्रांसफरी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी तो फॉर्मर ट्रांसफर जो हुई है, पहली ट्रांसफर जो हुई है उसकी ट्रांसफर रिवोक हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसने राइट टू रिवोक अपने पास रख लिया था। तो इस वजह से जो जिसके साथ उसने किया कि भाई ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर मैं आपको कर रहा हूँ और राइट टू रिवोक उसने अपने पास रख लिया, उसके बाद वो किसी और को ट्रांसफर कर देता है, तो ये जो फॉर्मर ट्रांसफर है ये खत्म हो जाएगी, इसकी ट्रांसफर खत्म हो जाएगी। अब यहां से शुरू होगी जो उसने सब्सिक्वेंट ट्रांसफर की है, इसकी भी आगे कंडीशन सुन लें।
फर्स्ट ट्रांसफरी जिसको फॉर्मेट ट्रांसफर के लिए, जिसको फॉर्मेट ट्रांसफर कहते हैं, फर्स्ट ट्रांसफरी जो फॉर्मेट ट्रांसफर हुई है फर्स्ट ट्रांसफरी के लिए ये ट्रांसफर रिवोक हो जाएगी। तो अगर देखा जाए क्या पावर जो है रिवोक वाली ट्रांसफर के पास वो एब्सोल्यूट पावर है, तो कहेंगे कि नहीं, ये एब्सोल्यूट पावर नहीं है, क्योंकि ट्रांसफर ऐसा तब कर सकता है जब तक ट्रांसफर ने फर्स्ट कंडीशन ये लगाई हो फर्स्ट ट्रांसफरी के साथ कि ये कंडीशन पूरी होने के बाद ये ट्रांसफर ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगी, मींस कंडीशन ऐसी होनी चाहिए, फिर जाके रिवोक होगी। ऐसे नहीं कि वो किसी को भी कह दे तो हो जाएगी, कोई कंडीशन ऐसी लगाएगा पहले वाले ट्रांसफरी के साथ कि भाई ऐसा होगा तो ठीक है, अदरवाइज ये खत्म हो जाएगी, तब पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। इसको एक एग्जांपल से समझें। इसकी एग्जांपल ये कहती है कि ए प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, मींस अपना हाउस ट्रांसफर करता है बी को, और अपने पास ए पावर टू रिवोक की पावर अपने पास रिजर्व कर लेता है, रख लेता है, और साथ कंडीशन लगा देता है कि बी इस घर को यूज करेगा टू इट्स डेट्रीमेंटल वैल्यू तक इस घर को यूज कर ले, और प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर कर देता है। और कुछ देर बाद ए को अगर लगता है कि बी ने इस घर को डेट्रीमेंटल वैल्यू तक के लिए यूज कर लिया है, वो खुद मींस ए खुद भी जाकर देख सकता है या अपने एजेंट भेजकर दिखा सकता है कि मुझे रिपोर्ट दो कि बी ने इस घर को डेट्रीमेंटल वैल्यू के लिए यूज कर लिया है, और एजेंट आकर कह देता है कि हाँ जी कर लिया, डेट्रीमेंटल वैल्यू के लिए यूज, कंडीशन पूरी हो गई है, तो ए फिर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है सी को। तो जैसे ही सी को ट्रांसफर होगी प्रॉपर्टी, तो बी को जो ट्रांसफर हुई थी वो रिवोक हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसने कंडीशन लगाई थी कि इसको डेट्रीमेंटल वैल्यू तक आपने इसको यूज करना है। उसने डेट्रीमेंटल वैल्यू तक उसको यूज कर लिया, उसने वहां से पकड़ा, क्योंकि कंडीशन लगाई थी कि इसके बाद जो है वो आपकी खत्म हो जाएगी, रिवोक हो जाएगी। उसने वहां से प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी सी को। अब जो ये पहली ट्रांसफर हुई है, जो फॉर्मेट ट्रांसफर हुई है, पहला ट्रांसफरी जो है उसकी जो ट्रांसफर है वो रिवोक हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब जो सब्सिक्वेंट ट्रांसफर हुई है सी को उसने कर दिया, अब वो वैलिड होगी, वो कंसीडर होगी, उसको देखा जाएगा। ये था सेक्शन 42 का कंप्लीट कंसेप्ट। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो आगे सेक्शन 43 से मूव ऑन करेंगे। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।